हेलो। आप सभी का यूट्यूब के हमारे इस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। इसके संस्थापक जो हैं वो के बिरला फाउंडेशन है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा है वो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में है वो दिया जाता है। इस पुरस्कार का विषय कौन सा है? ये आ गया साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में है वो ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। इस पुरस्कार स्वरूप है वो क्या दिया जाता है? तो इस पुरस्कार स्वरूप नगद राशि होती है जो लगभग 15 लाख रुपए होती है। नगद राशि है वो लगभग 15 लाख रुपए है। एक प्रशस्ति पत्र होता है और एक प्रतीक चिन्ह होता है। सरस्वती सम्मान के अंदर नगद राशि होती है 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र होता है और एक होता है प्रतीक चिन्ह। इसका वितरण है वो प्रत्येक वर्ष है वो किया जाता है। वितरण है वो प्रतिवर्ष है वो किया जाता है। इसके आगे है कि पुरस्कार के लिए जो चयन समिति होती है उस समिति का गठन है वो विद्वानों एवं पूर्व में सरस्वती सम्मान प्राप्त कर चुके साहित्यकारों को मिलाकर किया जाता है। यानी कि इस पुरस्कार का चयन है वो इसके लिए एक चयनित समिति होती है। समिति का गठन कौन करता है? जो अहम विद्वान होते हैं वो, और उससे जिस वर्ष मतलब ये दिया जा रहा है सम्मान प्रतीक, उससे पहले जो सरस्वती सम्मान प्राप्त कर चुके हैं उन साहित्यकारों को मिलाकर है वो ये पुरस्कार का चयन किया जाता है भी इस वर्ष कौन से व्यक्ति को, कौन से साहित्यकार को दिया जाना है। सरस्वती सम्मान संविधान की 8वीं सूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। 8वीं सूची में जितनी भाषाएं दी गई है उन सभी भाषाओं को शामिल है वो इसमें किया गया है। तो 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भारतीय भाषाओं को है वो शामिल किया गया है। तो इसके बाद में बात आती है कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो प्रथम सरस्वती सम्मान है वो हिंदी भाषा के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को है वो ये उन्होंने अपनी 4 खंडों की एक आत्मकथा लिखी थी। 4 खंडों की अपनी एक क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी। उसके कारण है वो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया जो सबसे पहले सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद में है अब तक का अंतिम सम्मान। तो अंतिम सम्मान दिया गया है वासुदेव मोही को। किसको? वासुदेव मोही को, जिन्होंने चेक बुक का सरस्वती सम्मान के लिए चयन वर्ष 2009 से 2018 की अवधि में प्रकाशित 2009 से 2018 तक उन्होंने अपनी पुस्तकें प्रकाशित की थी। उन पर विचार करने के बाद है वो ये किया गया है। इसके बाद में हम मुख्य साहित्यकारों को देखते हैं। सरस्वती सम्मान प्रतीक से सम्मानित होने वाले कुछ प्रमुख साहित्यकार, उन प्रमुख साहित्यकारों की हम है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि 1991 में हरिवंश राय बच्चन को है वो 4 खंडों में उनकी एक प्रकाशित हुई थी आत्मकथा जो हिंदी भाषा में थी। इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद में है सेकंड नंबर पर 1992 में रमाकांत राय को श्री राधा इनकी एक पोइट्री थी जो ओडिया भाषा के अंदर थी। कौन सी भाषा में? ओडिया भाषा में इनकी एक पोइट्री थी जिसके लिए उन्हें ये पुरस्कार है वो दिया गया। इसके बाद में 1993 में विजय तेंदुलकर को कन्यादान ये एक नाटक था मराठी भाषा में, विजय तेंदुलकर ने लिखा था और जिसके कारण ये लोकप्रिय हुआ और इन्हें सरस्वती सम्मान से है वो सम्मानित किया गया। इसके बाद में है 1995 में बालामणि अम्मा को है वो निवेदम एक काव्य संग्रह था मलयालम भाषा के अंदर। मलयालम भाषा का एक काव्य संग्रह था निवेदम जिसके रचनाकार कौन थे? बालामणि अम्मा। तो इन्हें है वो 1995 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद में है 1998 में शंखा घोष। 1998 में शंखा घोष को गंधर्व कविता गुच्छ ये एक इनका काव्य संग्रह था बंगाली भाषा का जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से है वो सम्मानित किया गया।
वर्ष 2000 के अंदर मनोज दास को अमृतफल ओरिया भाषा में उनका एक उपन्यास लिखा हुआ है, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से है वो सम्मानित किया गया। वर्ष 2002 में महेश एल कुचावर को है वो युगत ये एक खेल है, एक खेल इन्होंने मराठी भाषा के अंदर प्रकाशित किया था, युगांत, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से है वो सम्मानित किया गया। इसके बाद में है वर्ष 2004 में सुनील गंगोपाध्याय को है वो प्रथम आलो, इनकी प्रस्तुति क्या थी, एक उपन्यास था प्रथम आलो, जो बंगाली भाषा के अंदर लिखा गया था, और इसके लिए इन्हें ये सरस्वती सम्मान है वो दिया गया। और इसके बाद में है हमारा 2005 में है वो के अयप्पा पणिक्कर को है वो अयप्पा पणिकरुणे कर्तिकाल, जो इनका एक काव्य संग्रह था मलयालम भाषा में, उसके लिए है इन्हें वो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद में है वर्ष 2013 में गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर इनका एक उपन्यास लिखा हुआ है हिंदी भाषा में, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। फिर 2014 में वीरप्पा मोइली का रामायण महावैष्णव, जो कन्नड़ भाषा में एक प्रकाशित प्रस्तुति थी, जिसके कारण है वो इन्हें 2014 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद 2019 में वासुदेव मोही चेकबुक के लिए इन्हें है वो सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। तो ये तो कुछ थे मुख्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और इसके बाद में बचे हुए ये प्रत्येक वर्ष होता है, तो 1991 से 2019 तक का हम है वो सभी देखेंगे। जो बीच में बच गए हैं वो अब देखते हैं। 1994 में है वो हरभजन सिंह को रुकते ऋषि एक काव्य संग्रह है पंजाबी भाषा में लिखा हुआ, उसके लिए इन्हें है वो सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद में 1996 में शमसूर रहमान फरूकी को शेर ए शोर उर्दू भाषा में इनकी एक प्रस्तुति थी, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। 1997 में मनु भाई पंचोली, जो इनकी प्रस्तुति थी कुरुक्षेत्र गुजराती भाषा के अंदर। 1999 में इंदिरा पार्थ सारथी, जिनकी प्रस्तुति थी रामानुजर, जो एक खेल था तमिल भाषा का। इसके बाद में 2001 में दिलीप कुमार तिवाना को है वो कथा कहो उर्वशी एक उपन्यास है पंजाबी भाषा का, जिसके लिए इन्हें है वो सम्मानित किया गया। 2003 में गोविंद चंद पांडे को है वो भागीरथी काव्य संग्रह के लिए, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। 2006 में जगन्नाथ दास प्रसाद को है वो परिक्रमा, इनका जो एक काव्य संग्रह था ओडिया भाषा के अंदर, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान है वो दिया गया। 2007 में नायर मासूद, जो ताउन चमन की मयन्ना इनकी प्रस्तुति थी, जो एक लघु कहानी संग्रह उर्दू भाषा का। 2008 में लक्ष्मी नंदन बोरा को कायाकल्प उपन्यास के लिए, जो असमी भाषा में लिखा हुआ था, इन्हें सरस्वती सम्मान से है वो नवाजा गया। 2009 में सुरजीत पाटन को है वो लफजान दी दरगाह इनकी पंजाबी प्रस्तुति थी, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान है वो दिया गया। वर्ष 2010 में SL भरप्पा, जो मंद्रा, जिनकी प्रस्तुति क्या थी, मंद्रा कन्नड़ भाषा के अंदर। इसके बाद में है 2011 में ए मानावलन, जो क्या है इरामा कथायम ईरा मायाकलम, जो तमिल भाषा के अंदर इनकी प्रस्तुति थी। 2012 में सुगंधा कुमारी को मानाली जुठू, जो एक काव्य संग्रह था तमिल भाषा का। 2015 में पद्म संचदेव चित्तचेरे, इनकी प्रस्तुति थी डोंगरी भाषा की। 2016 में महाबलेश्वर साइल को है वो हावथन उपन्यास था कोंकणी भाषा का। 2017 में सीतांशु यशचंद्र, जो इनका एक काव्य संग्रह था वकहार गुजराती भाषा के अंदर है वो लिखा गया था। तो ये हमारे सरस्वती सम्मान के बारे में हमने कुछ बातें की थी। जो प्रतिवर्ष है वो सरस्वती सम्मान दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक सम्मान प्रतीक है। इसी प्रकार हम आगे की हमारी वीडियो में और नया कोई टॉपिक लेके आएंगे, जीके से जुड़ी हुई बातें करेंगे। फिलहाल इतना काफ़ी है। धन्यवाद।